नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्टॉक मार्केट के सबसे मशहूर मल्टीबैगर हंटर विजय केडिया जी की उस जादुई थ्योरी के बारे में जिसने उन्हें लाखों से करोड़पति बनाया। उनका नाम सुनते ही दिमाग में आता है स्माइल। विजय केडिया सर की थ्योरी के अनुसार छोटी कंपनियों में छिपे 100x रिटर्न को खोजने को ढूंढने का सबसे आसान और पावरफुल फंडा है। तो चलिए आज समझते हैं स्माइल क्या है और 2026 में कौन सा स्टॉक्स इस थ्योरी पर फिट बैठ रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस वीडियो को आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यस मतलब स्मॉल इन साइज, कंपनी का मार्केट कैप छोटा हो, ज्यादातर 500 से लेके 5000 करोड़ तक का, ताकि ग्रोथ के लिए बहुत जगह बची हो। छोटे मार्केट कैप के फायदे: एक्सप्लोसिव ग्रोथ, 100x की सेल्स को 1000 करोड़ करना आसान है, लेकिन 1 लाख करोड़ की सेल्स को दुगना करना बहुत कठिन। दूसरा है प्राइस डिस्काउंटेड, अक्सर इन कंपनियों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती, जिससे ये सस्ते दाम पर मिल जाती है। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल एंट्री, जब कंपनी बड़ी होती है तो म्यूचुअल फंड में उसमें पैसा डालते हैं, जिससे शेयर की कीमतें तेजी से बढ़ती है। विजय केडिया जी के स्माइल फ्रेमवर्क में एम यानी मीडियम इन एक्सपीरियंस का होना एक बहुत ही बारीक लेकिन शक्तिशाली फैक्टर है। केडिया जी का मानना है कि मैनेजमेंट ना तो बहुत कच्चा होना चाहिए और ना ही बहुत थका हुआ। मीडियम एक्सपीरियंस मतलब कि मैनेजमेंट ने कम से कम एक या दो मंदी मार्केट डाउनवर्ड देखी हो। नई कंपनी, जब बाजार अच्छा होता है तो हर कोई हीरो होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो कंपनियां बिखर जाती है। अनुभवी कंपनी, 10 से 15 साल पुरानी कंपनी यह साबित कर चुकी होती है कि उसमें मुश्किल हालातों से लड़ने और टिके रहने का दम है। यहाँ मीडियम का एक और गहरा मतलब है, बहुत अनुभवी यानी टू ओल्ड। अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पुराना यानी 30 से 40 साल है तो कभी कभी उनमें बदलाव की इच्छा खत्म हो जाती है। वे नई टेक्नोलॉजी या नए जमाने बिजनेस तरीके को अपनाना में सुस्त हो सकते हैं। दूसरा है मध्यम अनुभवी, द स्वीट शॉप। केडिया जी ऐसे प्रमोटर ढूंढते हैं जो हंग्री फॉर ग्रोथ और उनके पास अनुभव और आगे बढ़ने की तड़प हो। 8 से 15 साल का इतिहास होने से आपको यह डेटा मिल जाता है कि कंपनी ने अपने वादे पूरे किए या नहीं। क्या उन्होंने मुश्किल समय में भी डिविडेंड दिया या ग्रोथ बनाए रखी? प्रमोटर्स का पिछला व्यवहार कैसा रहा? केडिया जी कहते हैं घोड़े पर नहीं, जॉकी मैनेजमेंट पर दाव लगाओ, क्योंकि मैनेजमेंट ईमानदार है। क्या वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं या सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं? क्या उनके पास अगले 5 से 10 साल का स्पष्ट रोड मैप है या नहीं? विजय केडिया जी के स्माइल फ्रेमवर्क में आई का मतलब होता है लार्ज इन एस्पिरेशन। यह वह ईंधन है जो एक छोटी कंपनी को रॉकेट बनाता है। अगर स्माइल साइज शरीर है और मीडियम एक्सपीरियंस दिमाग, तो लार्ज एस्पिरेशन उस कंपनी की आत्मा है। इसका मतलब है कंपनी के प्रमोटर्स की बड़ी सोच और ऊंची उड़ान भरने की चाहत है। केडिया जी के अनुसार लार्ज इन एस्पिरेशन को पहचानने के लिए 3 चीजें देखनी चाहिए। एस्पिरेशन को कैसे पहचानें? आप लोगों को देखना ध्यान रखना होगा एनुअल रिपोर्ट। क्या चेयरमैन के लेटर में भविष्य की बड़े लक्ष्यों की बात है? कॉन एंड कॉल्स, क्या मैनेजमेंट ग्रोथ का सवाल पर उत्साहित दिखाता है? और तीसरा कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय, क्या कंपनी भविष्य की ग्रोथ के लिए आज पैसा निवेश कर रही है? केडिया जी कहते हैं मैनेजमेंट ऐसा हो जो सोए तो बिजनेस के बारे में सोचे और जागे तो बिजनेस को बढ़ाने के बारे में। एल, लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हो। इसका मतलब है कि कंपनी जिस खास क्षेत्र में काम कर रही है
वहां उसकी पकड़ सबसे मजबूत होनी चाहिए। नीच का राजा, बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। मान लीजिए एक कंपनी ऐसी खास तरीके की पिन बनाती है जो सिर्फ हवाई जहाज के इंजन में लगती है। भले ही वह कंपनी छोटी हो, लेकिन अगर उस पिन की मार्केट में उसकी हिस्सेदारी 70% है, तो वह लार्ज इन मार्केट शेयर है। प्राइसिंग पावर, जब किसी छोटी कंपनी का मार्केट शेयर बड़ा होता है तो उसके पास प्राइसिंग पावर होती है। अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो वह आसानी से अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल करती है, क्योंकि ग्राहक कहीं और नहीं जा सकते। एंट्री बैरियर, बड़ा मार्केट शेयर यह दर्शाता है कि कंपनी के पास कुछ ऐसा है जिसे दूसरे आसानी से कॉपी नहीं कर सकते, चाहे वह कोई पेटेंट हो, खास टेक्नोलॉजी हो या गहरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दोस्तों, एल क्यों जरूरी है? बिना मार्केट शेयर की एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में कुचली जा सकती है, लेकिन अगर उसके पास अपनी सेगमेंट का बड़ा हिस्सा है तो वह सुरक्षित रहती है और भविष्य में इस ताकत का इस्तेमाल करके दूसरी सेगमेंट में भी फैल सकती है। केडिया जी का इस पे क्या कहना है? निवेश वहां करो जहां कंपनी अपने क्षेत्र की दादागिरी रखती हो। विजय केडिया जी के स्माइल फ्रेमवर्क में ई का अक्सर दो नजरियों से देखा जाता है, इक्विटी और डेट। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, बाजार की भविष्य की संभावनाएं। अगर कंपनी का मार्केट शेयर आज बड़ा है लेकिन जिस बाजार में वह काम कर रही है वह छोटा है, तो कंपनी कभी लार्ज कैप नहीं पाएगी। इसलिए मार्केट पोटेंशियल एक्स्ट्रा लार्ज होना अनिवार्य है। मतलब है, कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर की ग्रोथ की रफ्तार देश की जीडीपी से भी ज्यादा तेज होनी चाहिए। जैसे सनराइज सेक्टर, केडिया जी ऐसे सेक्टर चुनते हैं जो कभी शुरू हो रहे हैं या जिनमें अगले 10 से 20 साल तक डिमांड बनी रहती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज के समय में ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी या स्पेशलिस्ट केमिकल्स, ये ऐसे बाजार हैं जो आने वाले समय में कई गुना बढ़ेंगे। स्केलेबिलिटीज, मार्केट पोटेंशियल तब एक्स्ट्रा लार्ज होता है जब कंपनी अपने बिजनेस को आसानी से बढ़ा सके। क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट को पूरे भारत में विदेश में बेच सकती है? क्या वह अपने वर्तमान ग्राहकों को नए प्रोडक्ट्स बेच सकती है? और चीज दोस्तों, स्टेक्चुअलशिप, कभी कभी कोई सरकारी पॉलिसी या तकनीकी पूरे मार्केट को बदल देती है, जिसे भारत में डिजिटलाइजेशन के आने से सॉफ्टवेयर और पेमेंट कंपनियों का मार्केट पोटेंशियल अचानक एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। बेटा, केडिया जी की सलाह, शेयर बाजार में पैसा खरीदने और बेचने में नहीं बल्कि इंतजार करने में बनता है। तो दोस्तों, आप भी अपना पोर्टफोलियो चेक करो, क्या वो स्माइल कर रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ और आपका फेवरेट स्माइल स्टॉक कौन सा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।